बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 5 पढ़ रहे हैं जो कि है जोग्राफिया। आज मैं आपको इसका लेक्चर नंबर 13 मुकम्मल करवाऊंगी जो कि हिस्सा नंबर 2 में से है और पाकिस्तान के तबई खित्ते जो हैं हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम मैदानी इलाके जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर आगाज करने से पहले उसका मैं आपसे दोहराई करवा लेती हूँ पिछले लेक्चर की। तो जल्दी से आप मुझे बताएं कि पोठोहार की सतह मुर्तफा ज़रई सरगर्मियों के लिए क्यों मौजू नहीं है। शाबाश, क्योंकि यहाँ पर बारिशें बहुत कम होती हैं, पानी की किल्लत की वजह से काश्तकारी के लिए ये इलाका मौजू नहीं है। तो प्यारे बच्चों, एक सरगर्मी से हम आगाज करेंगे। तो तलबा को दर्ज झैल तस्वीर दिखाए और इनसे पूछे कि इनके ख्याल में या इनकी राय के मुताबिक आम तौर पर जमीन की कौन सी शक्ल आबपाशी के लिए मौजू होती है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको मुख्तलिफ तस्वीर दिखाऊंगी, तो आप मुझे बताएं कि कौन सी इन तीनों तस्वीरों में से ऐसी तस्वीर है जहां पर आबपाशी या जहां पर काश्तकारी जो है वो सबसे ज्यादा मौजू है। क्या सतह मुर्तफा के ऊपर, जैसे कि हमने पिछले सबक में भी पढ़ा था, क्या यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो पॉसिबल आपको लगता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इस बर्फानी चोटी के ऊपर आप एग्रीकल्चर या काश्तकारी जो है वो कर सकते हैं? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मैदानी इलाका ऐसा इलाका है जो कि सबसे ज्यादा मौजू है आबपाशी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, काश्तकारी के लिए, तो तमाम ज़रई सरगर्मियों के लिए ये इलाका सबसे ज्यादा जो है वो मौजू है। और किस तरीके से आप मैदानी इलाके के बारे में बात कर सकते हैं? तो जमीन की जो मुख्तलिफ अशकाल हैं इसमें हमेशा हम सतह समंदर को देखते हैं। तो ये सतह समंदर से जो है वो ऊंचाई पर नहीं होता, ये तकरीबन उसके लेवल पे होता है और इस इलाके को हम मैदानी इलाका कहते हैं। आज के सबक में भी बच्चे जो हैं, क्योंकि हम तबई खित्ते जो हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो आज भी हम जो है एक और तबई खित्ता जो कि मैदानी इलाका है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम जल्दी से इस्लामी नुक्ता नजर देख लेते हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को गहवारा बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते निकाले। कब्ल इस पढ़ाई में आपसे सवाल करती हूँ, तो मैदानों की तबई खसूसियात क्या हैं? मैदानों की तबई खसूसियात ये है कि ये सतह समंदर से बुलंदी पर नहीं होते या इनकी ऊंचाई नहीं होती। इसके अलावा ये काश्तकारी के लिए बहुत ही ज्यादा मौजू होते हैं। यहाँ पर दरिया बहते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर काश्तकारी जो है वो बाआसानी हो सकती है। सतह मुर्तफा और मैदानी इलाकों में क्या फर्क है? आपके इलाके के तबई खदोखाल क्या हैं? जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इन दोनों सवालात के मुझे जवाब दें। शाबाश। चलें आए अब हम आगे बढ़ते हैं। अपनी किताब में पेज नंबर 59 खोलें ताकि हम मैदानी इलाके या प्लेन्स जो हैं उनके बारे में पढ़ाई कर सकें। उम्मीद है तमाम बच्चे जो हैं सफा खोल चुके हैं। चलें आए अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। मैदानी इलाके यानी कि प्लेन्स सतह जमीन का एक बड़ा हमवार या नीम हमवार इलाका कहलाता है। दरिया पहाड़ी इलाकों से निकलते हैं और वादियों या मैदानी इलाकों की जानिब बहते हैं। दरियाए सिंध जैसे कि अजीम शान दरिया तिब्बत और हिंदुस्तान से गुजरता हुआ गिलगित के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होता है। इस मकाम पर इसकी चौड़ाई कम हो जाती है मगर ये निहायत तेज रफ्तारी से बहता है। जब ये पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में दाखिल होता है तो इसका रास्ता चौड़ा और रफ्तार कम हो जाती है। यहाँ हर साल लाखों टन जरखेज मिट्टी के साथ लेकर आता है। ये इलाका वादी सिंध की तहजीब के इलाके भी कहलाते हैं। दरियाए सिंध के मैदानी इलाके दुनिया के जरखेज तरीन मैदानी इलाके हैं जो कि दरियाए सिंध के पानी से सैराब होते हैं। इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो प्यारे बच्चों, दरअसल मैदानी इलाके वो इलाके होते हैं जहां पर मैंने आपको बताया था कि दरिया बहते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर काश्तकारी का काम जो है वो किया जाता है। अब पाकिस्तान की ही अगर मिसाल लें तो तिब्बत की तरफ से बहता हुआ चला आ रहा है, हिंदुस्तान से गुजरता हुआ और गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते से दरियाए सिंध जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होता है। यहाँ पर इसका रास्ता बहुत कम होता है, चौड़ाई कम होती है जिसकी वजह से ये बहुत तेजी से बहता है। और क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा होता है तो इस वजह से भी इसकी स्पीड जो है या रफ्तार जो है वो बहुत तेज होती है और इस तरीके से ये बहता हुआ मैदानी इलाकों की तरफ जाता है और पंजाब और सिंध के इलाकों की तरफ बहता है, जहां पर क्या होता है इसका रास्ता जो है आहिस्ता आहिस्ता चौड़ा होता जाता है और इसकी रफ्तार कम हो जाती है और ये अपने साथ हजारों टन मिट्टी जो है, जरखेज मिट्टी अपने साथ बहा कर लाता है जो कि हमारी जमीन को मजीद जो है वो जरखेज करती है। अब मैदानी इलाके जो हैं वो 2 तरह के हैं पाकिस्तान के, जिनमें सबसे पहला है सिंध का बालाई मैदान, द अपर इंडस प्लेन, और उसके बाद है दरियाए सिंध के ज़री मैदान यानी कि द लोअर इंडस प्लेन।
तो अगर हम बलाई इलाकों की बात करें तो इनमें पंजाब का इलाका आता है। ये इलाका खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। दरियाए सिंध और इनके मावन दरिया, दरियाए रावी, दरियाए जेहलम, दरियाए चनाब और दरियाए सतलुज यहाँ से बहते हैं। पाकिस्तान के ज्यादातर ज़राअत इसी इलाके में होती है। तो प्यारे बच्चों, दरियाए सिंध का जो बलाई इलाका जो कि पंजाब और खैबर पख्तून का, पंजाब का ज्यादा और खैबर पख्तून का भी कुछ इलाका इस इलाके में आता है, शामिल हैं। और यहाँ पर ना सिर्फ दरियाए सिंध बहता है बल्कि दरियाए सिंध के साथ जो इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरीज हैं जिनमें रावी, सतलुज, जेहलम शामिल हैं, वो भी यहाँ पर बह निकलते हैं। और इसी वजह से पंजाब को पंज आब कहा जाता है, यानी कि 5 दरियाओं की सरजमीन। और इस वजह से यहाँ पर काश्तकारी जो है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान की जो है वो इस इलाके में होती है। इसके बाद दरियाए सिंध के ज़री मैदान आ जाते हैं, यानी कि लोअर इंडस प्लेन आ जाते हैं। ये सूबाए सिंध के इलाके कोट मिट्ठन से शुरू होकर बहीरा अरब तक फैला हुआ है। ठट्टा तक का इलाका ज़री लिहाज से अहम, मगर इसके बाद बहीरा अरब तक का डेल्टाई इलाका ज्यादातर दलदली है। तो प्यारे बच्चों, मिट्ठन कोट से शुरू हो जाता है, फिर लोअर इंडस प्लेन या सिंध का ज़री में इलाका जो है, और ये इलाका भी काश्तकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बहीरा अरब तक ये इलाका है। लेकिन फिर कुछ इलाका ऐसा आ जाता है जो कि दलदली इलाका, और वहां पर काश्तकारी जो है वो मुमकिन नहीं। यहां पर आप देख सकते हैं ये दरियाए सिंध का मैदानी इलाका है। यहां पर ये आपको 1, 2, 3, 4, 5 दरिया नजर आ रहे हैं। और उसके बाद ये बहते हुए दरियाए सिंध जो है ये सिंध के इलाके में शुरू हो जाता है, और यहां पर मिट्ठन कोट से शुरू होकर ये बहीरा अरब तक का हिस्सा है। यहां पर आप अपर इंडस प्लेन और लोअर इंडस प्लेन जो है वो देख सकते हैं। ये दरियाए सिंध का ज़री इलाका है और दरियाए सिंध अकेला बहता है दरियाए सिंध में इसमें। और इसके अलावा यानी कि अगर हम ज़री मैदान देखें, लोअर इंडस प्लेन देखें, तो वहां पर दरियाए सिंध अकेला बहता है। लेकिन जहां पर आप पंजाब की बात या बलाई इलाके की बात करें तो वहां पर ना सिर्फ दरियाए सिंध बल्कि इसके साथ इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो भी बह रही हैं, और यहां पर सबसे ज्यादा जो है वो ज़राअत का काम होता है। तशखीस के लिए आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के मैदान किन 2 हिस्सों में तकसीम है, बलाई और ज़री सिंध के इलाकों में। और ये जो इलाके ऐसे हैं जहां पर काश्तकारी जो है वो की जाती है। वर्कशीट आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करेंगे या आप इसको प्रिंट फॉर्म में अपनी टीचर से भी ले सकते हैं। दिए गए नक्शे में से दरियाए सिंध का ज़री और बलाई मैदान की शिनाख्त करें और रंग भरें। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर कौन कौन से इलाके जो हैं वो शामिल हैं बलाई इलाके में और ज़री इलाके में। तो ये इलाका जो है ये बलाई सिंध का इलाका है या अपर इंडस प्लेन है, और ये ज़री सिंध का इलाका है। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में दरियाए सिंध के बहाव के बारे में आपने लिखना है कि ये कहाँ से बहता है और उसके बाद कहाँ तक जाकर ये खत्म होता है। मजीद आप थोड़ा सा इसके बारे में बलाई और ज़री जो इलाके हैं इनके बारे में भी चंद सतूर लिखिएगा। वीडियो को पॉज करें और अपनी वर्कशीट को मुकम्मल करें। उम्मीद है कि आपने वर्कशीट मुकम्मल कर ली है। चले आए हम आगे चलते हैं। होमवर्क के लिए आप पाकिस्तान के मैदानी इलाकों के बारे में बताएं, अपने घर वालों से, वालिदैन से इसके बारे में बातचीत करें। आज के सबक में हमने मैदानी इलाकों के बारे में पढ़ा। तो मैदानी इलाकों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, पाकिस्तान के सिंध का बलाई मैदान और सिंध का ज़री मैदान, और आज हमने इनके बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आपने आज का लेक्चर जो है एंजॉय किया होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।